हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हम लोग अभी एक वीडियो की एडिटिंग कर रहे थे। ये देखिए, इस वीडियो का टाइटल क्या है? टाइटल बता। मम्मी के ब्लाउज का पार्ट 2 कलेक्शन। हाँ, तो पार्ट 2 का कलेक्शन आने वाला है। हो सकता है ये ब्लॉग मिलने से पहले आपको ये वीडियो मिल जाए, पता नहीं क्या शेड्यूल रहेगा। लेकिन अभी हम लोग ब्लॉग शूट करने वाले हैं और हमें खबर मिली है कि हमारे यहाँ पे सलधा के महाराज जी आने वाले हैं, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैकबुक पे एडिटिंग भी हो रही है, तो मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ और मम्मी पीछे खड़ी है। ये साथ में बैठ के देख रही है, कुछ कुछ गलत बोल गई है, उसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ। और ये है बाबू। क्या कर रही है बाबू? हेलो गाइस बोलो। अरे वाह, किसी करो। अरे वाह, फिर से एक बार। हमारे घर में कौन आने वाला है बाबू? हाँ। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हमारे घर में सलधा वाले महाराज जी आए हुए हैं। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छे टाइम पे लाइट बंद हो। ये है कलाकार यूट्यूब के जो एक एक गीत समझाते हैं, और ये उनकी सहयोगिनी। ये इनके सहयोग से पूरा प्रदेश है, पूरा देश देख रहा है। ये है उनकी जननी। और उनके जनक जी आ रहे हैं पीताम्बर धारण किए हुए। इन दोनों ने ऐसा तैयार किया है कि पूरा प्रदेश उनका लाभ, प्रदेश का पूरा देश उनका लाभ उठा रहा है। और यही अपने यहाँ का नियम है, भारतीय परंपरा का। कुलम पवित्रम सन्निहितम। भैया प्रणाम करो। ले ले। महाराज जी, थोड़ा सा एक बार। ये है उनके मामा जी जो यहाँ पे राधा रमन निवास आए हुए हैं। इनके हम लोग घर का निरीक्षण कर रहे हैं। आप लोग तो यूट्यूब में कई बार देखे होंगे, आज हम लोग देखने के लिए चल रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, आज अच्छा लग रहा है। हम लोग बेमेतरा का ये नव सृजित एरिया है, यहाँ राधा रमन निवास बना हुआ है। यहाँ हम लोग आए हुए हैं। आज बेमेतरा के भी बहुत लोग आज आए हुए हैं, आकर की बड़ी प्रसन्नता है। बहुत दिन से आना चाह रहे थे, प्रसाद राधा रमन भगवान की कृपा नहीं हो रही थी, आज हुआ है। हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यहीं से थोड़ी दूर में सलधा नाम का एक गांव है, शिवनाथ नदी के किनारे, जहाँ ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनके शिष्य प्रतिनिधि स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की वसत प्रयास से एक विश्व का ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, जहाँ 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ एक मंदिर में विराजित हो रहे हैं, जिसमें 1.25 लाख लोगों को जोड़ा जा रहा है। एक एक व्यक्ति के नाम से एक एक शिवलिंग की स्थापना हो रही है। जो व्यक्ति चाहते हों वो अपने अपने नाम से एक एक शिवलिंग की, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से एक एक शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। जैसे भगवान राम जब लंका जा रहे थे, तो लंका जाते जाते एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसका नाम बढ़ गया रामेश्वर महादेव। सीताराम ने किया तो सीतारामेश्वर, कौशल्या दशरथ ने किया तो कौशल्या दशरथेश्वर। ऐसे ही एक एक शिवलिंग की स्थापना हो रही है, जिसमें समिति वालों ने 5100 की राशि रखी है। 5100 मात्र दक्षिणा दे करके अपने अपने नाम से एक एक शिवलिंग की स्थापना लोग कर सकते हैं। तो वहीं हम लोग भी रहते हैं गुरु जी की सेवा में, तो वहीं सेवा कर रहे हैं। वहीं से हम लोग आए हुए हैं और वहाँ करके बड़ी प्रसन्नता है राधा रमन निवास में। आप सब लोग भी सलधा ही आइए, और ये यूट्यूब चैनल यहाँ से चलता है। ऐसा समझाते हैं कि वहीं अपने स्थान पर रह करके आप कपड़े की कटिंग सीख करके सिलाई आप कर सकते हैं, जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों ने सीख करके अपनी रोजगार, अपना घर परिवार पालन पोषण करने का अंदर एक जरिया उन्होंने बना लिया है। केवल यूट्यूब में देखना है, यूट्यूब में देख करके आप सीख सकते हैं। जाने कितने हजारों परिवार का पालन पोषण इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो रहा है। उसमें भी आप लोग जुड़िए और सलधा भी आइए। हर हर महादेव। लाइट में लगा ऊपर चलो ना। हाँ, एक साथ के चलो।
नहीं कितने परिवार उसमें रोजगार मिल जाए कितने परिवारों को? 16 लाख करीब लोग हुए। 16 लाख कितने लोग को रोजगार मिल रहा है? कितने लोग तो नए नए करते हैं, सबसे बड़ी बात है। सब आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का मेहनत है, आप लोगों को बहुत मेहनत है उसमें। मित्रों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। इसमें क्या चीज है ये सब? ये पेपर कटिंग यही सब ब्लाउज का डिजाइन के सूट का? पैटर्न हैं, सब वही सेल होते हैं, सब बाहर बाहर ये जाते हैं। और जैसे कोई खुला लेने आएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, टाटा रहता है वहाँ। पूरा बना देना। एकदम कोई निजी रहता है उसको दे देते हैं। नहीं, मेरे को दे दीजिएगा। बाकी ऐसे तो ऑनलाइन भी चलता है, इसलिए आएंगे बस। उनका कटिंग का बन गए वो ऊपर बात तो दीवार पे बढ़िया अरे वो हमारे मस्जिद नहीं है। हम लोग ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। आईफोन में वीडियो क्वालिटी कैसी आती है करके चेक कर रहे हैं। ये Check वीडियो मोबाइल से शूट हो रहा है, ये कोई कैमरा से शूट नहीं किया जा रहा है। टाइम पास ऐसे ही हम लोग चेक कर रहे हैं कि हाँ वीडियो कैसा आ रहा है। इसके सामने मैं थोड़ा सा फीका नजर आता हूँ ना। इसीलिए ना जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं ऐसे सामने में रहता हूँ। और ये बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट दे रहा हूँ आप लोग को, जब भी आप लोग वीडियोस बना रहे हो या फोटो खिंचा रहे हो ना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो बंदा फ्रंट में है, मतलब जो कैमरे के जितना नजदीक है वो उतना ही बढ़िया दिखेगा। अब ये जैसे कैमरे से दूर है तो ये उतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो फ्रंट में है ना उसका फेस उभर के आता है, बड़ा दिखेगा वो। खासकर ऐसे जिन लोगों को ना एकदम जो लोग पतले दुबले हैं या छोटे हैं उनको बड़ा दिखना है, या एकदम पतले दुबले हैं थोड़ा ठीक ठाक दिखना है, फ्रंट पे आ जाओ, बाकी लोगों को साइड कर दो। तो ये बेनिफिट रहता है। एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ, पसंद आएगा तो लाइक करना वीडियो को, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब।